वूहू! मेरे लिए सुपर हीरो में एस फॉर शर्लॉक होम्स ही है। जी हाँ, मैं शर्लॉक होम्स की बहुत बड़ी फैन हूं। और देखिए ना, 1892 में सर आर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ यह किरदार आज भी हम सब पर जादू चला रहा है। लेकिन क्या आपने शर्लॉक होम्स की बहन इनोला होम्स का नाम सुना है? नहीं ना? क्या वो भी अपने भाई की ही तरह अजब गजब है? पता करें। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्राची, नॉट योर चाची। इनफैक्ट अभी की हॉलीवुड पाठशाला में मैं हूं आपकी अध्यापिका, और लग चुकी है नेटफ्लिक्स पर गर्मा गर्म करारी जासूसी की दुनिया में एक नई नवेली फिल्म एनोला होम्स, जो कि आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। और आज हम उसी की बातें करने वाले हैं। शर्लॉक होम्स के ऊपर वेब सीरीज, किताब लिख दी गई है, फिल्म भी बन गई है। लेकिन एनोला होम्स जो है वो जासूसी की दुनिया में थोड़ी सी नई है, थोड़ी सी तेज भी है। लेकिन क्या वो शर्लॉक जैसी है? इस फिल्म में उसी का तो जवाब है। तो अब चलिए जानते हैं फिल्म की कहानी। तो ये कहानी बेस्ड है 1884 के इंग्लैंड की, जब होता है जन्म एनोला होम्स का। अब की डेट में वो 16 साल की है, लेकिन तब उसके पिताजी बचपन में ही गुजर चुके। उसके बड़े भाई माइक्रॉफ्ट होम्स गवर्नमेंट की बहुत ऊंची पदवी पर जॉब करते और पूरे घर को संभालते। उसका जो दूसरे नंबर का भाई है शर्लॉक होम्स, उसका नाम लेते ही कितने दरवाजे खुल जाते। और उसकी जो माँ है, जिनके साथ वो अकेली रहती थी, घर पर ही उनके साथ पढ़ाई, लड़ाई, साइकोलॉजी, चेस, किताबें सब कुछ सीखती और पढ़ती थी। वो भी एक अजीब, तेज तर्रार फेमिनिस्ट किस्म की लेडी थी। अब अपने 16वें जन्मदिन पर एनोला होम्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी टर्न हो गई। जब वो दिन में जागी तो उसने देखा कि उसकी मां जा चुकी है। जाने से पहले उसे मिलता है एक गिफ्ट, जिसमें होते हैं कुछ हिंट्स उसकी मां के जाने के रहस्य। लेकिन अब एनोला इस जीवन में पूरी तरह से अकेली है, क्योंकि पिता तो चल बसे, दोनों भाई अपने करियर में बिल्कुल मस्त हैं, मां भी अब निकल चुकी है। अब एनोला अपने पूरे घर में अकेली है। कैसे ढूंढेगी वो मां को? मां के लापता होने की खबर दोनों होम्स भाइयों को वापस अपने घर पर खींच लाती है। और बड़े भाई तो एनोला का ये वाइल्ड अवतार एंड नॉन लेडी लाइक अवतार देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये आम जो सोसाइटी की लेडीज हैं, जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, गाना गाती हैं, चाय वगैरह बनाती हैं, उस जैसी इसकी बहन बिल्कुल नहीं है। माइक्रॉफ्ट की मां ने अपनी जो बेटी है एनोला, जिसको उल्टा करके आप अगर देखें तो अलोन है, इसका मतलब एनोला का उल्टा है अलोन। उनका कहना था उनकी मां का कि ये अकेली ही बिल्कुल सक्षम है अपना ध्यान रखने के, और इसे सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल बदलना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करना है। और उसकी मां भी शायद इसी एक मिशन के चलते घर छोड़कर बाहर निकल गई थी। अब यहां पर एनोला का बचना है अपने दोनों भाइयों से। माइक्रॉफ्ट जो उसको किसी स्कूल में डालकर लेडी लाइक बनाना चाहता है, और शर्लॉक जिससे उसे थोड़ा सा आगे निकलकर खुद की पहचान बनानी है। एनोला को तो दिखता है एक ही रास्ता, घर से भाग जाना। अब रास्ते में उसको मिलता है ट्यूकिसबेरी, जो कि एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का भागा हुआ लड़का होता है। उसकी ताजपोशी थोड़े ही समय बाद होनी होती है, लेकिन उसके पीछे भी खतरा मंडरा रहा होता है। उसके पीछे लगा होता है एक आदमी जो उसी के खानदान से किसी ने लगवाया था, ताकि वो इस लड़के को मार सके और ये लड़का आगे जाकर अपने पिता की गद्दी पर ना बैठ पाए। अब यहां एक तरफ एनोला को ढूंढना था अपनी मां को, लेकिन वो तो फंस चुकी है एक नए केस के अंदर, जहां पर वो विलन से फाइट करती है, लड़के को बचाती है, अंदर अंदर जाकर अपनी मां के लिए कुछ हिंट्स छोड़ती है, जो हिंट्स उसकी मां को मिलते हैं। और एक दिन वो देखती है कि जिस होटल रूम में वो रह रही होती है, वहां पर उसकी मां पहले से ही होती है। अपनी मां को ढूंढने के क्वेस्ट में एनोला को पता चलता है कि शायद उसके दोनों भाई सच कह रहे थे। शायद उसकी मां थोड़ी सी डेंजरस भी है, क्योंकि रास्ते में उसे अपने मां के ही रखे गन पाउडर, बम वगैरह, अजीब अजीब काइंड ऑफ आर्टिकल्स, ये सब देखने को मिले। और एनोला को ये समझ में आ गया कि बचपन में भी उसकी मां कुछ इसी तरीके की सीक्रेट मीटिंग्स रखा करती थी।
बस एनोला ने अपनी माँ को ढूंढा हो या ना हो, उसकी माँ ने उसे जरूर ढूंढ लिया और वो उसके पास आई और उसने ये बताया कि जिस केस के पीछे उसकी माँ ने घर छोड़ा था, उस केस को एनोला ने सॉल्व कर दिया, न सिर्फ उसकी माँ के पहले बल्कि अपने भाई शर्लॉक के भी पहले। और जानते हैं ये केस कौन सा था? उसी एरिस्टोक्रेट फैमिली का लड़का जिसके लिए वो लड़ी थी और जिसको उसने बचाया था। इस केस को एनोला होम्स ने रास्ते में चलते चलते ही क्लोज कर दिया और इस तरीके से एनोला को अपनी एक नई शक्ति का पता चला कि वो अपने भाई से बिल्कुल कम नहीं, इनफैक्ट वो कैजुअली अपने भाई के ही लेवल की है। एनोला ने डिसाइड किया कि उसके बड़े भाई अपनी डगर पर हैं, उसकी माँ अपनी राह पर है, उसका बड़ा भाई शर्लॉक होम्स एक बहुत ही नामचीन डिटेक्टिव है और इसी जर्नी में एनोला ने खुद को फाइंड किया कि वो है एक डिसाइफरर, एक डिटेक्टिव और जानवरों की प्रेमी। एनोला होम्स है एक जर्नी एक लड़की की जिसके खानदान में सब नामी गिरामी हैं और उसे जाननी है, पहचाननी है अपनी पहचान, और वो इसे ढूंढ भी निकालती है। एनोला का उल्टा है अलोन, जिसका मतलब अलोन बट नॉट लोनली। वो अलोन जितनी सक्षमता से काम कर सकती है उतने किसी के साथ भी नहीं, यानी वो अकेली पूरी तरह से पारंगत है इस पूरी दुनिया और इस सोसाइटी में फिट इन होने के लिए। और उसने ये भी सीख लिया कि सोसाइटी में फिट होने की उसे ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोसाइटी से हटकर अलग रहकर भी वो अपना मकाम बना सकती हैं। What a fantastic movie this is! ये एक ऐसी फिल्म है जहां पर एक फैमिली के एक साथ जुड़ाव के होने के साथ साथ अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस और पर्सनैलिटी को ढूंढने की जर्नी है, जो कि एनोला ने भली भांति गई इस जर्नी पर और खुद को फाइंड आउट भी कर लिया। तो ये थी आज की हमारी हॉलीवुड पाठशाला एनोला होम्स के ऊपर। आपको अगर वक्त मिले तो ये फिल्म ज़रूर देखें, लेकिन अगर वक्त ना भी मिले तो फिर मैंने आपको ये फिल्म यहीं पर दिखा दी है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए एनोला होम्स की इस नई फिल्म के बारे में अगर आपने इसे देखी है तो। मैं यानी कि आपकी अध्यापिका प्राची आप लोगों से मिलूंगी हॉलीवुड पाठशाला के एक और एपिसोड में, जहां पर अगर आपका अंग्रेजी में हाथ कमजोर है, पकड़ कमजोर है, एंड ऑफ कोर्स किसी भी दूसरी फॉरेन लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है तो, या फिर आपके पास नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो यहीं पर बैठे बैठे सरल भाषा में आपको सारी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज सब कुछ देखने को मिल जाएगी। तो हमारे साथ ही रहिए ओनली ऑन व्हाट्सएप बॉलीवुड। बाय बाय।